Assalamualaikum everyone. How are you all? I hope you all are fine. From today we will start our English too. Okay. Now our first chapter name is kinds of nouns and compound nouns. Okay. So kinds of noun means, what is the meaning of noun? Noun means a name of a person, thing, animal, etc. And compound nouns, तो आगे हम देखेंगे compound nouns क्या होता है. Okay, so it means noun means किसी का भी name हो सकता है. Okay, चाहे वो प्रॉपर हो चाहे कॉमन हो. ओके, किसी का भी नेम ले लो बच्चों, जैसे आपका खुद का नाम ले लो तो आपका खुद का नाम है एक प्रॉपर. ओके, सो वैसे ही एनी काइंड ऑफ नेम दैट इज कॉल्ड noun. So we'll start over here first chapter. Now see, kinds of noun. I have put some pictures over here. First let me explain this and I will show you why this picture I have put over here. Okay, we already know that a noun is the name we give to a person, place, animal, thing और idea. Okay, so हमको सबको पता ही है बच्चों पहले से ही कि नाउन का मतलब क्या होता है, कि हम किसी को नाम देते हैं, चाहे वो पर्सन को हो सकता है बच्चों, एनी प्लेस हो सकती है, एनिमल हो सकता है, या थिंग, या तो फिर कोई आइडिया हो सकता है. ओके, सो अब नाउन क्या है बच्चों? इट मीन्स अ नेम. इन सिंपल लैंग्वेज यू हैव टू रिमेंबर नाउन मीन्स अ नेम. ओके, नाउ काइंड्स ऑफ नाउन. काइंड्स ऑफ नाउन किसको बोलेंगे? नाउन के डिफरेंट टाइप्स है. तो कौन कौन सी है? सो फर्स्ट यहाँ पे 2 दिए गए हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न दिस. ओके, नाउ काइंड ऑफ नाउन. So first is common noun, okay, and second is proper noun. So common noun किसको बोलेंगे? Name given to a person, place, animal or thing. You have to write this in your notebook also. ये सब चीज़ें आप लोग को ऐसे टेबल बनाकर अपनी नोटबुक में लिखनी है. अंडरस्टूड? ओके, सो ऐसे ही. ओके, नाउ सी कि नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग मतलब क्या है? किसी को नेम दिया गया है. ओके, जैसे कि पर्सन को हो गया, प्लेस को हो गया, एनिमल को हो गया, या तो कोई थिंग हो गया. ओके, सो फर्स्ट इज बॉय. ओके, सो बॉय क्या है बेटा? एक कॉमन नाउन है. कैसे? उसका प्रॉपर नाम नहीं है. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट. आप लोग क्लास में बैठते हो तो स्टूडेंट हो गया हमारा. स्टूडेंट क्या है बच्चों? एक कॉमन नाउन है. स्टूडेंट में क्या हो जाएगा? कोई भी एक स्टूडेंट को बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं. ओके, टीचर्स आपको. लेकिन अगर मैं यूँ बोलूँ कि साद, साद बेटा स्टैंड अप, तो साद क्या है बेटा? उसका प्रॉपर नाउन है. तो पूरी क्लास में बेटा साद एक का ही नाम होगा, या साद एक या 2 होंगे, जो भी है बच्चों, लेकिन वो साद बोलूंगा तो साद ही खड़ा होगा. ओके, अगर मैं यूँ आके बोलूँ स्टूडेंट्स स्टैंड अप, तो सभी स्टूडेंट क्या है? खड़े होंगे. ओके, सो प्रॉपर और कॉमन नाउन में डिफरेंस समझ में आया? मीन्स जब हम कॉमन नाउन यूज करते हैं तो जो हम लोग चीज़ें कॉमन यूज करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्टूडेंट या बॉय. बॉय बहुत सारे हो सकते हैं. ओके, ये ओके, स्टूडेंट भी बहुत सारे हो सकते हैं. लेकिन मैं यूँ बोलूँ अनूप, साजिद, तो ये क्या है? उनके प्रॉपर नाम हैं. तो दैट इज वाई वी कॉल कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन डिफरेंशिएटेड. ओके, नाउ प्रॉपर नाउन क्या हुआ बच्चों? Special name given to a particular person, place or thing. It always begin with a capital letter. तो proper noun हमेशा क्या है? कैपिटल लेटर्स में ही लिखा जाएगा. ओके, सो जैसे अनूप. अनूप क्या बेटा? उसका प्रॉपर नाउन है. ओके, फरीदा. फरीदा भी क्या है? उसका प्रॉपर नाउन है. पूरी क्लास में या आपके रिलेटिव्स में कोई भी हो. ओके, फरीदा नाम किसी का भी हो सकता है. ओके, रेड फोर्ट. रेड फोर्ट बेटा एक बिल्डिंग है. ओके, लेकिन यूँ बोलूँ कि बिल्डिंग, तो हम लोग को बहुत सारी बिल्डिंग ध्यान में आएगी. ओके, अगर मैं यूँ बोलूँ डायरेक्टली रेड फोर्ट, तो लाल किला याद आता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज चेन्नई. चेन्नई क्या है बेटा? एक सिटी का नाम है. ओके, सो इस तरह से हम लोग क्या है, बहुत सारी सिटीज़ या सब चीज़ें हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने बच्चों ये एनिमेशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है. ऊपर भी बेटा लड़का ही है, सेम पिक्चर है, और नीचे भी लड़का ही है, दोनों ही चीज़ें सेम है. सो फर्स्ट ऊपर देखो बॉय है. क्यों बॉय लिखा हुआ है बेटा? क्योंकि उसका वो कॉमन है. ओके, बॉय बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम उसको बॉय करके भी बुला सकते हैं. हे बॉय कम हियर, लाइक दिस. ओके, लेकिन अगर मैं यूँ बोलूँ हे अनूप,
कम हियर, तो वहां से अनूप ही आएगा। लेकिन बहुत सारे बॉयज एक साथ बैठे हुए हैं और हम जाके यूं बोलेंगे हे बॉय कम हियर, तो सभी बॉयज आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रॉपर नाम नहीं दिया गया। बॉय मतलब कोई भी हो सकता है। फिर हमको क्या करना पड़ेगा? उंगली से इशारा करना पड़ेगा या उनको बोलना पड़ेगा लाइक दैट। ओके, लेकिन अगर बहुत सारे बॉयज हैं, स्टूडेंट्स है, उसमें बैठे हुआ है, ओके, और मैं यूं बोलूं है अनूप कम हियर, तो अनूप ही उठ के यहाँ पर आएगा। तो स्पेशल पर्सन को नाम दिया गया है, स्पेशल नाम दिया गया है पर्सन को, और जो स्पेशल नाम नहीं दिया गया है दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन, एंड जो स्पेशल नाम दिया गया है दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ओके, सो ये समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। सो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। ओके, सो कॉन्क्रीट नाउन किसको बोलेंगे? सी डेफिनेशन, नेम फॉर एन ऑब्जेक्ट दैट वी कैन सी, टच और स्मेल। ओके, सो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे चीजें हो गई, ओके, ऑब्जेक्ट मतलब चीज है, कोई भी चीजें हो सकती है बेटा, बेंचेस, टेबल, चेयर्स, ओके, व्हीकल, ओके, हमारे व्हीकल हो गए, गाड़ियां हो गई, फ्लावर हो गया, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो ये सब चीजों को हम टच कर सकते हैं, ये हार्ड सरफेस है। ओके, ये सब चीजों को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं बच्चों, ओके, स्मेल भी कर सकते हैं। ओके, सो ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्क्रीट नाउन, या ऐसी थिंग्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्क्रीट नाउन, या ऑब्जेक्ट्स को कॉन्क्रीट नाउन बोलेंगे। सो फर्स्ट इज यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है फ्लावर। फ्लावर जो होता है बच्चों हम लोग क्या है? टच कर सकते हैं, ओके, देन उसकी स्मेल भी ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? टेबल। टेबल हम देख सकते हैं, उस पर बैठ सकते हैं, चेयर्स है उस पर बैठ सकते हैं, हाउस हमारा घर है उसको देख सकते हैं, उसमें रह सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं। ओके, एंड एरोप्लेन, एरोप्लेन में भी हम बैठ सकते हैं बच्चों, हम टच कर सकते हैं। ओके, सो लाइक दैट। तो कॉन्क्रीट नाउन समझ में आ गया। यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो व्हाट इज कॉन्क्रीट नाउन। तो जो चीज़ें हमको दिखती है, जो चीज़ें हम लोग टच कर सकते हैं या उसकी स्मेल ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन। तो यहाँ पे टेबल, चेयर्स, स्टूल वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलेंगे हम लोग? नेम फॉर अ थिंग विच वी कैन नॉट स्मेल, टच और फील फिजिकली, अ क्वालिटी, एक्शन, स्टेट और आइडिया। तो जो चीजें बेटा कॉन्क्रीट नाउन का अपोजिट, ओके, कॉन्क्रीट नाउन का अपोजिट क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, जो चीजें हम देख नहीं सकते, ना ही टच कर सकते हैं, ना ही उसे ना ही उसको वहां पे हम लोग हाथ लगा सकते हैं या स्मेल कर सकते हैं। ओके, सो उसको हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि काइंडनेस, ओके, देन लाफ्टर, चाइल्डहुड, इग्नोरेंस। ओके, तो काइंडनेस कैसे हुआ बेटा? हम देख सकते हैं वहाँ पे कि कौन आदमी कितना काइंड है, कौन कितना क्रूल है, कौन कितना अच्छा है, कौन कितना बुरा है। ओके, कौन कितना खुश है, हैप्पी है। ओके, हम चेहरे से थोड़ा बहुत लगा सकते हैं क्या? हाँ, हमने इसको देखा तो हाँ ये आज खुश लग रहा है, लेकिन कितना खुश है, 10% है, 20% है, 50% है, ये चीज़ें हम लोग पता नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो वो भी एक नाम दिए गए हमको। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब क्या हुआ बेटा? ईमानदारी। ओके, कहीं पे आप लोग को जैसे फॉर एग्जांपल 10 रुपए की नोट मिली, तो आपने जिसकी नोट थी आपको पता चला कि आपने उसको वापस दे दी, और किसी के अंदर ईमानदारी नहीं होती है, तो वो लोग क्या करेंगे? 10 रुपए की नोट अपने गज्जे में रख लेंगे या उसके पॉकेट में रखकर उसका यूज कर लेंगे। तो कौन कितना ईमानदार है वो भी हम देख नहीं सकते। तो ये सब चीजों का क्या है? ऑनेस्टी जैसे का नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, एंड द लास्ट वन इज कलेक्टिव नाउन। Name of a group of people, things or animals that we think of as a whole. Okay, so बेटा ग्रुप में जो लोगों को नाम बोला जाता है that is called collective noun. जो भी ग्रुप में नाम बोले जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स किसको बोलेंगे? जो पढ़ते हैं उन्हीं को, क्लासेस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, उनको ही बोलेंगे। ओके, लेकिन अगर ऑफिस में जाके हम लोग, कोई ऑफिस है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ओके, काम कर रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे एवरी स्टूडेंट कम हियर। तो ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो किसी पर्टिकुलर ग्रुप को पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ओके, तो यहाँ पे हर्ड है, हर्ड मीन्स क्या है? ग्रुप ही है। हर्ड ऑफ शीप होता है, ठीक है, घेटे बकरे का ग्रुप होता है, उसको हम लोग हर्ड बोलते हैं। फ्लॉक, फ्लॉक मतलब जैसे बर्ड्स होते हैं उनका फ्लॉक होता है। फैमिली, हम लोग हमारी फैमिली को ही बोलते हैं। देन क्राउड, क्राउड मीन्स क्या है? पब्लिक गैदरिंग्स होती है। ओके, क्राउड मतलब क्या है? लोगों का जमा होना। ओके, सो दैट इज कॉल्ड क्राउड। तो ऐसे करके पर्टिकुलर ग्रुप को ही पर्टिकुलर नेम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ओके, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन का एक पिक्चर दिया गया है, देखो ये बर्ड्स है,
सो बर्ड्स क्या है यहाँ पे, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स है। ओके, बर्ड्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे, फ्लॉक बोलेंगे। ओके, सो इस तरह से हमारा जो कलेक्टिव नाउन है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं उसके भी। इट मीन्स दैट वी हैव गिवन अ ग्रुप नेम टू एनी ग्रुप। ओके, ग्रुप किसको बोलेंगे बच्चों, जो एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा पर्सन होगा जिसमें शामिल हो गया उसको ही बोलेंगे। फॉर एग्जांपल क्रिकेट की टीम होती है, टीम कब बोलेंगे बेटा, कि जब हमारे जो भी ग्रुप होता है, क्रिकेट की टीम में कितने पर्सन होते हैं बच्चों, 11 पर्सन। ओके, तो वो ग्रुप हुआ, तो ग्रुप का अलग अलग नहीं बोलेंगे कि ये टीम है, ये पर्सन है, वो पर्सन है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट यूँ बोल सकते हैं कि ये टीम है। ओके, टीम मीन्स इसमें बहुत सारे लोग खेलने वाले हैं, बहुत सारे लोगों का इसमें ग्रुप है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यही चीज़ हमने जूम में भी पढ़ी है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट पीरियड वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।